जय हिंद। मार्च 2021 मतलब अगले महीने एक जवान की शादी होने वाली थी। उसकी माँ उसके घर पे बाट देख रही थी, राह देख रही थी कि मेरा बेटा आएगा। हाथ में लाल पगड़ी लिए कि मेरा बेटा आएगा, उसके सर पे सहरा रखूंगी और घर पे एक बहू आएगी और उसका परिवार, उसका वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या? कायर पाकिस्तान की कायर फौज LOC पे हमारे जवानों को आए दिन निशाना बना रही है, शिकार बना रही है। अरे तुम इतने बड़े मर्द के बच्चे हो तो सामने आंखों में आंखें डाल के बात करो। तो तुम्हें भारतीय सेना तुम्हारी औकात बता देती है, तुम्हारी आंखों में उंगलियां पूरी डाल के। लेकिन तुम ठहरे बुज़दिल, तुम्हारी औकात कहाँ की आमने सामने तुम लोग आगे बात कर सको। जोधपुर राजस्थान खेसजला गांव का एक नौजवान लक्ष्मण नाम का युवक मात्र 2 साल पहले भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। वो बड़े उम्मीदों के साथ, बड़े जोश के साथ भारतीय सेना उन्होंने ज्वाइन की थी कि देश के लिए कुछ करूंगा, और वही वीर सपूत ने किया भी। आपकी रक्षा की खातिर जो जवान बैठे हुए हैं सरहद पे, उनके बारे में हमारे देश का मीडिया लगता है दिखाना भूल गया, बताना भूल गया है। लेकिन ये रॉयल सोल्जर जो बना ही अपने जवानों के लिए है, उनको कभी नहीं भूल सकता। पूरा मीडिया बिजी है किसान आंदोलन को कवर करने में, उसमें मिर्च मसाला डाल के यहाँ की वहाँ की करने में, पर उनको फर्क नहीं पड़ता कि देश एक जवान जब सरहद पे अपना सर्वोच्च बलिदान दे देता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। ये जवान जो वीर गति को प्राप्त हुआ, लक्ष्मण भाई किसान के परिवार से ताल्लुकात रखता था। माता पिता किसानी करके अपना जो है जीवन यापन चलाते थे। घर में 2 छोटे भाई बहन हैं। ये 2 साल पहले भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। अभी छुट्टी आने वाले थे इसी महीने फरवरी में, क्योंकि मार्च में इनकी शादी थी। लेकिन आया तो तिरंगे में लपेट के। उनके घर में माता बाट देख रही थी कि मेरा बेटा आएगा, उसको अपने हाथों से लाल सहरा पहनाऊंगी। सहरा भी लाल घर पे बना के तैयार रखा हुआ था। लेकिन आया तो हमारा शेर तिरंगे में लिपट के, खाली देश की खातिर, आप सबकी खातिर। लेकिन आप अपने देश के जवानों के लिए इतना तो कर सकते हैं कि हमेशा उनके साथ खड़े रहें। जब भी वो कहीं दिखें उनका दिल से सम्मान करें, उनको एहसास दिलाएं कि देश अपने जवानों के साथ है। अभी 2 साल पहले ही एक युवती से उनकी सगाई हुई थी जो कि खुद जोधपुर राजस्थान की मणामगरा की रहने वाली थी। घर में जश्न का माहौल था। हालांकि 2020 में इनकी शादी हो जाती, पर कोविड के चलते हुए सब कुछ लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया। तो शादी इनकी तय हुई थी 2021 में मार्च में। लेकिन अफसोस कि मेरा भाई अपना सहरा नहीं पहन पाया। लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए उस तिरंगे को सर से बांध के ज़रूर उतर गया। तो हम सैल्यूट करते हैं भारत माता के ऐसे वीर सपूतों को जो देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। और हेड्स ऑफ करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, जो 24/7 देश की रक्षा की खातिर, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, हमेशा आपके साथ, देश के साथ खड़ी रहती है। 2021 में अभी तक जो है 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अलवर के निखिल दाहिमा भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब घर पे उनका पार्थिव शरीर आया, वीरगति को प्राप्त तिरंगे में लिपट के जब उनका शरीर घर पे, मात्र 19 साल का था जवान। यार ये खुद सोचिए कितनी कम उम्र में भारतीय सेना का हिस्सा बना। क्या आप जानते हैं कि जो दादाजी हैं वो भी खुद आर्मी में सूबेदार मेजर रिटायर्ड हैं। उनके दादा ने बड़े गर्व के साथ बोला, मुन्नी लाल जी ने, कि मैं देश के काम भले ही ना आ सका। हालांकि दादाजी आपने भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। कौन कहता आप देश के काम नहीं आए? आप सरहदों पे खड़े थे तभी तो देश चैन की नींद सो रहा था ना। दादा ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं देश के काम नहीं आ सका, लेकिन मुझे गर्व है अपने पोते के ऊपर, निखिल दाइमा के ऊपर, जो भारत माता की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त होकर तिरंगे में लिपट के आया। मुझे गर्व है उसके ऊपर। और दादाजी आपको ही क्यों, पूरे देश को, रॉयल सोल्जर परिवार को, हर किसी को आपके पोते पे गर्व है। हर एक जवान पे गर्व है जो देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। ऐसे देश के सपूतों का बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। देश उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। रॉयल सोल्जर परिवार आप सबके साथ खड़ा हुआ है। जय हिंद। ख्याल रखिएगा अपना।